नमस्ते वर्गो, वेलकम बैक वर्गो अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ओपन माइंड से देखिए, हर किसी के साथ में रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी हद तक हो उतनी रखें, बाकी चीज़ों को लेट गो करें। एंड डिटेल्स में अगर पर्सनली अपनी रीडिंग्स अगर करानी हो, अपनी लव लाइफ में कुछ चीज़ों में जाननी हो चीज़ें क्लियरिटी के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। ये मेरी रीडिंग्स आगे आने वाले हफ्ते 4 से 10 मार्च के बीच की हैं। कैसी रहेंगी कपल्स एंड लव लाइफ में, कहूँ सिंगल्स के लिए क्या कुछ रहेगा, उन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेंगी। देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है आपके लिए। कपल्स की पहले देखूंगी। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट डिजायर ट्रूली ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। ओके, कहूँगी आप क्या चाहते हो। आई थिंक ऊपर वाले को ब्लेसिंग्स आ रही है तो उन्हें थैंक यू कहिए कि यस पॉजिटिविटी आए। लव लाइफ अगर स्टक है तो उसे में भी कुछ चीज़ें में सुधार आए, तो आई थिंक आपको पॉजिटिव होकर रहनी चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। को आपकी अगर कहूँगी लव लाइफ को लेके अगर कहूँ ना, तो आप ऊपर वाले से थोड़ा सा मैनिफेस्ट लेवल को बढ़ाइए, मेडिटेशन लेवल बढ़ाइए। बिकॉज इस वीक में कहूँगी चीज़ें थोड़ी सी स्टक होने वाली हैं। कुछ लोग हो सकता है कि ब्लॉक फेस में भी जाओ। आई थिंक ब्लेसिंग्स आ रही हैं, लेकिन हो सकता है कि अननेसेसरी की बहस की वजह से चीज़ें क्रिएट हो जाए। तो आपके लिए एज अ गाइडेंस के रूप में आ रहा है, आप ना चाहते हुए चीज़ों में फंसोगे। कहूँगी यहाँ पे मुझे झगड़े लड़ाई से ज़्यादा लगता है कुछ कमिटमेंट इश्यूज या कुछ चीज़ों की वजह से, कहते हैं ना, उलझी हुई। आई थिंक आप दोनों की ही एनर्जीज में अगर कहूँ तो इस वीक में अच्छी कम्युनिकेशन तो दिख रही है, लेकिन ना होते हुए भी, कहते हैं ना चाहते हुए चीज़ों में फंसोगे। तो आई थिंक वो सिचुएशन, या फिर कहूँ कुछ बाहरी लोगों की वजह से भी कुछ बाउंड्रीज अलग वे में चली जाएंगी। तो आई थिंक आप दोनों की इस वीक के लास्ट में कहूँगी एक दूसरे को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो। तो इसे थोड़ा कहूँगी हैंडल कीजिए। ऊपर वाले से कहते हैं ना, ब्लेसिंग से मेडिटेशन लेवल को बढ़ाइए या कुछ करेक्ट करके सोचने की ज़रूरत होगी। लव में लव कहीं कहूँगी इस वीक में थोड़ा खोया हुआ रहेगा। लव लाइफ उस वे में नहीं चलेंगी, थोड़ी सी डिस्टर्ब फेज आपके पर्सन की अगर कहूँ तो थोड़ी सी जर्नी दिख रही है। आई थिंक उस वजह से भी परेशान हो सकते हो कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक जर्नी ट्रैवलिंग दिख रही है। तो वो हो सकता है जो जाने का मन ना हो, एंड आपका भी हो सकता है। थोड़ी बहुत कहूँगी यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज भी लग रही हैं कि हेल्थ की वजह से थोड़ी सी परेशानियाँ या उलझी, या कहूँ कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों में कहूँगी उलझी हुई। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बट कहूँगी कुछ कहते हैं ना सिचुएशन ऐसा आ जाएगा जो ना चाहते हुए भी करोगे। तो आई थिंक थोड़ी सी स्टक एनर्जीज, तो आई थिंक वो उस वे में पूरी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्लॉक्ड फेज रहेगा, बट थोड़ा सा ओवर बर्डन एनर्जीज में रहोगे। एंड लव तो इस वीक में मुझे उतना नहीं लग रहा है, थोड़ी सी चीज़ें मिसिंग वे में रहेंगी। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओके, ओवरऑल मैं कहूँगी हैंडल द सिचुएशन। देखो फुल्ली तरह से कुछ चीज़ें ब्लॉक नहीं हो पा रही हैं, या बहुत तरह से नहीं। अगर साथ में भी रहते हो तो हो सकता है अननेसेसरी की चीज़ें आएंगी सिचुएशन, बट वो कंट्रोल हो जाएंगी, बैलेंस्ड हो जाएंगी। बट आई थिंक सामने से उन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं, मतलब हैंडल कीजिए। एंड उसी चीज़ों को जितना आप सोचोगे उतनी, कहते हैं ना कि नेगेटिव चीज़ों को क्रिएट कर लोगे। तो आई थिंक ये कार्ड एक ब्लॉक्ड फेस को तो दिखाता है, बट आई थिंक आपको सोच समझ के, समझदारी से, कहते हैं ना कि फंसोगे, लेकिन इससे निकलने की भी सिचुएशन है। आप ज़्यादा सोचने लगोगे या पर्सन ज़्यादा सोचने लगेंगे, तो उतनी दूर तक की सोचने की ज़रूरत नहीं है। लव में थोड़ी सी मैं कहूँगी कमी रहेगी। परेशानियाँ किसी न किसी वजह से, कहते हैं ना, उलझी हुई चीज़ें दिखती हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या फिर कहूँ एरिस, लियो, स्टेरियस वाले अगर आपके पर्सन है तो एनर्जीज ज़्यादा लग रही हैं कि चांसेस कनेक्ट हों। देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, क्या है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. ओके, देखती हूँ सिंगल्स आपके लिए क्या न्यू पाथ ऊपर से, कहते हैं ना, डिवाइन कुछ दे रहे हैं, क्या न्यू चीज़ें आ रही हैं। एंड पास्ट को पास्ट रहने दें, फिर कुछ पास्ट अब में ख़राब था तो उसे ना सोचे, न्यू पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है आ रही हैं। देखती हूँ रिलेशनशिप को लेके किस वे में चीज़ें आ रही हैं एंड किस वे में आगे जाएंगी।
फर्स्ट कार्ड है लवर्स कार्ड, जेमिनी। ओके, या फिर कहूँगी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लवेबल वाले लग रहे हैं, लव चाहते हैं। देखती हूँ उनकी एक्शंस में क्या है। दूसरा कहूँगी लिब्रा पर्सन, जेमिनी। एक टफ सिचुएशन को इन्होंने ख़त्म किया है एंड ये कहूँगी ऑलरेडी रिलेशनशिप में रहे वाले पर्सन की लग रही हैं, बट इनके साथ में कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में धोखा हुआ है एंड वो टूटा है सडन। क्विक कहूँगी पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं न्यू रिलेशनशिप की सर्च में है। तीसरा अगर कहूँ तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं, अच्छे हैं, बट शायद लव लाइफ में कुछ कमी है, तो शायद उस वे में सोच रहे हैं आगे आने का। फोर्थ अगर कहूँ तो ये पर्सन दूर से बस देखते हैं, चाहते हैं, फीलिंग शेयर करने में स्टक हैं, तो थोड़े से होल्ड सिचुएशन है इनकी। नेक्स्ट क्या, मतलब प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपकी तरफ में आने के। देखती हूँ करते क्या हैं ये, देखती हूँ क्या कुछ एक्शंस लेंगे भी या सिर्फ प्लानिंग करेंगे। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो लवर्स के कार्ड में अगर इनकी स्टेप अप वाली एक्शन हो सकता है, ये कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू से आपको कनेक्ट करेंगे। आई थिंक जानते हैं, पहचानते हैं आपको एंड पसंद भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि फ्रेंड के थ्रू से कह देना कनेक्ट करना, तो उस वे में शायद फीलिंग शेयर करेंगे। तो कुछ लोग हो सकता है न्यू रिलेशनशिप में जाओ। दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन सर्च तो कर रहे हैं। देखो एक टफ इनकी सिचुएशन चली है, मन कहता है कि न्यू रिलेशनशिप में जाएं आई थिंक, लेकिन ये रेडी नहीं है उस वे में सोचने में, क्योंकि इनका कहूँ इनके साथ में इतना बुरा हुआ है पास्ट में कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि न्यू वे में जाएं या न जाएं। तो इनकी तरफ से कहूँगी ये अभी डिसीजन मेकिंग तो नहीं होंगी, आई थिंक वो सिचुएशन हो सकता है। ये पर्सन अगर कहूँ तो एक डिस्टेंस से भी एक सिचुएशन दिखती है एंड एक टर्म्स को एक खत्म करके आई थिंक ये प्लान कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, कहते हैं ना कि आपके तरफ में आने की सही। लेकिन अगर कहूँगी ये पर्सन एक मैरिड पर्सन की एक पर्सनालिटी दिख रही है, बट ये उस सिचुएशन में कहूँगी अपने पार्टनर को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि कट ऑफ करेंगे एंड आपके तरफ में बढ़ेंगे। तो कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में जा सकते हो कि इनकी या तो डाइवोर्स के रिगार्डिंग चीज़ें चल रही होंगी कि छोड़ना है, या फिर इनका मन उस रिलेशनशिप पे नहीं है, तो आई थिंक वो छोड़ना चाहते हैं एंड न्यू वे में आना चाहते हैं। तो आई थिंक कुछ लोग ऐसे लव लाइफ में जाओगे। ये पर्सन अगर कहूँ तो काफ़ी इमोशनल हैं, काफ़ी आपको चाहते हैं एंड ये कहीं ना कहीं मीन्स इनकी एनर्जी तो थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि ये बहुत प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि फैमिली की तरफ से डायरेक्ट मिलवा लूँ या किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू से मिलवा लूँ, बट अगर कहूँ कि इनकी इंटेंशंस बहुत ही प्योर हार्टेड हैं। ये नेक्स्ट लेवल तक कमिटेड वाले पर्सन लग रहे हैं। तो कुछ लोग हो सकता है कि ऐसे पर्सन के साथ में जाओ जो एक लॉन्ग टर्म में जाएंगे। लव लाइफ तो आएंगी एंड कहूँगी ये बिगिन भी होंगी, बॉन्ड भी अच्छी जाएंगे एंड पर्सन की इंटेंशंस भी कहूँगी फैमिली वाली दिखती है। ये नहीं कि जस्ट फॉर यूज एंड थ्रो या फिर गलत इंटेंशन से। तो इनकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत ही कहते हैं ना अच्छा है। देखती हूँ आप जो भी सुन रहे हैं आपकी क्या है, सिंगल्स आपकी सिचुएशन क्या है। द वर्ल्ड, आप कहूँगी अपने सिचुएशन को बिल्कुल ही मेजर एक चेंजेस लाना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। आई थिंक न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हो आप, एक चीज़ों को क्लोज करके कहते हैं ना न्यू वे में बिगिन करना चाहते हो। या फिर हो सकता है कि आपने पास्ट एक लाइफ देखा हुआ भी है रिलेशनशिप में, बट बिल्कुल छोड़ चुके हो, कट ऑफ, तो बिल्कुल रेडी हो कि आई थिंक न्यू वे में अगर आती हैं चीज़ें तो एक्सेप्ट करने के लिए। या फिर आप किसी को अगर पसंद करते हैं तो देर कहूँगी आप एक मेजर डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन में जाना चाहते हो। तो आपकी सिचुएशन है कि एक चांस लूँ फिर से या न्यू वे में अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ में जाऊँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी एंड खुद के लिए अगर पर्सनल डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो अगेन कहूँगी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।